शाम के तकरीबन 4 बजे का समय है। लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क, अमेरिका। और वहाँ की रहने वाली एक 18 साल की नौजवान लड़की 911 पर कॉल करती है और उन्हें बताती है कि क्या आप मेरे घर में जाके एक वेलफेयर चेक कर सकते हो। जब पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या हुआ है तो वो कहती है कि मैं अपनी मॉम के लिए वरीड हूँ क्योंकि उनका फ़ोन नहीं लग रहा। जब पुलिस वाले और इन्फॉर्मेशन पूछते हैं तो वो लड़की उनको बताती है कि मेरी माँ 3 बजे के आसपास मेरी छोटी बहन को, जो एक स्कूल में पढ़ती है, उसको जाके पिकअप करने वाली थी, लेकिन वो वहाँ पर नहीं गई और मुझे स्कूल वालों ने बोला है कि वो मेरी माँ का फ़ोन ट्राई कर रहे थे लेकिन फ़ोन मिल नहीं रहा और मैं भी घर से दूर हूँ और ट्राई कर रही हूँ, मेरी माँ फ़ोन नहीं उठा रही। क्या आप जाके मेरे घर में जाके चेक कर सकते हो? पुलिस वाले तुरंत एक्शन लेते हैं और एक टीम को उस एड्रेस के लिए डिस्पैच कर देते हैं। जब ऑफिसर्स वहां पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि मेन गेट जो है घर का वो खुला हुआ है। जब वो एंटर होते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि वो देखते हैं कि एक औरत जो है वो फ्लोर के बीचों बीच गिरी पड़ी है और उसके चेहरे के ऊपर जलने के निशान हैं। उसके होंठ जो हैं वो नीले पड़ चुके हैं। वो तुरंत समझ जाते हैं कि ये कोई मामला सीधा साधा दिखने वाला नहीं है। वो उसी समय जो एम्बुलेंस है उसको कॉल कर देते हैं। जब एम्बुलेंस क्रू वहां पर पहुंचता है तो वो देखते हैं कि कोई जहर जैसी चीज उसके मुंह के ऊपर लगाई गई है। उसकी वजह से उसकी ऑन द स्पॉट ही मौत हो गई है और जो चीज उसको दी गई थी वो नॉर्मली उन्होंने ऐसे केसों में नहीं पहले देखा था। तो अनफॉर्चुनेटली वो उसको मृतक घोषित कर देते हैं और पुलिस वाले आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। आज की हमारी कहानी है 46 ईयर ओल्ड अलीना आसिफ की। अलीना आसिफ अपने पति आसिफ कुरैशी, जिनकी उम्र 53 है, और अपने 3 बच्चों के साथ लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क, अमेरिका में कई देर से वो रह रही थी। अलीना जो है वो एक समझदार, पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट थी। उनके पति आसिफ जो हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से पेशे से, लेकिन अभी वो अनएम्प्लॉयड थे, उनके पास कोई काम नहीं था और वो अपने 3 बच्चों के साथ एक बड़े अच्छे घर में, बड़ी एक अच्छी लोकेलिटी में वो रह रही थी। आसिफ कुरैशी जो उसके हस्बैंड हैं, उनका ताल्लुक पाकिस्तान से और बड़ी देर से वो यूएसए में मूव हुए थे और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रह रहे थे। उनका परिवार एक नॉर्मल परिवारों की तरह एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था और उनके जो बच्चे थे अलीना के, एक 18 साल की बेटी, एक 14 साल का बेटा और एक 7 साल की छोटी बेटी थी। ये परिवार हंसी खुशी उस घर में काफ़ी देर से रह रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद जब से आसिफ का कारोबार जो था वो बंद हो गया था, जहाँ आप कह लो कि वो अनएम्प्लॉयड था, तो सारे घर की जिम्मेवारी अलीना के ऊपर आ पड़ी थी। अलीना जो थी वो अकेली ही घर को चलाती थी, अपना काम भी करती थी और वो काफ़ी आउटगोइंग एक अच्छी एक माँ भी थी और अच्छी एक वाइफ भी थी। लेकिन इसी के साथ साथ जो आसिफ था उसका बिहेवियर जो था अपनी पत्नी की तरफ वो अच्छा नहीं था। क्यों? क्योंकि अलीना ने अपने कई दोस्तों को ये बताया था कि आसिफ जो है मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। कई बार वो मेरे काम के में दखल अंदाजी करता है, कहता है कि यहाँ मत जाओ, इससे ये वाली डील मत करो। तो कई बार उसने अपने दोस्तों को ये बताया था। यहाँ तक भी एलिजिडली बताया गया कि आसिफ ने कई बार अलीना की ईमेल्स चेक की थी और उसके कई बार फ़ोन को भी चेक किया था कि उसको वो कंट्रोल करने की कोशिश करता था। ये अलीना ने अपने दोस्तों को कई बार ऐसे बताया हुआ था। उसके दोस्तों ने कई बार उसको ये भी सलाह दी थी कि अगर तुम्हें लगता है कि वो ऐसी हरकतें करता है तो तुम उससे अलग हो जाओ। लेकिन जैसे आपको पता है कि हमारी कम्युनिटियों में, हमारे परिवारों में एक तरह से लोग ऐसी चीज़ों को नहीं ज़्यादा बढ़ावा देना चाहते और ऐसे ही अलीना ने भी किया। उसने कहा कोई बात नहीं, आसिफ ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, ऐसे करके ऐसे मौके उसको देती रही। अभी ऐसे घर में छोटी छोटी बातें होनी शुरू हो गई थी। यहाँ तक भी रिपोर्टली बताया जाता है कि अलीना ने जब से इनकी शादी हुई है अब तक तकरीबन 5 बार पुलिस को भी कॉल की थी कि घर में डोमेस्टिक वायलेंस ऐसे की रिपोर्टिंग हुई थी, क्योंकि आसिफ कई बार अलीना के ऊपर हाथ भी उठा चुका था। लेकिन वही बात बार बार सामने आती थी कि अलीना नहीं चाहती थी कि उसका घर टूट जाए, क्योंकि उसके 3 बच्चे थे। वो चाहती थी कि हमारा जो रिलेशन है ऐसे ही चलता रहे। लेकिन आसिफ का जो बिहेवियर था अलीना की तरफ वो चेंज नहीं हुआ। तो आखिरकार 2024 में, पिछले साल, अलीना ने
फैसला लिया कि वो आसिफ के साथ नहीं रहेगी और वो अपना अलग से रहना शुरू कर देगी। तो वो क्या करती है कि एक सेपरेशन के तौर पर वो अपने बच्चों को लेके एक और एड्रेस के ऊपर वहाँ पर रहना शुरू कर देती है, और जो आसिफ होता है वो कहीं और रहना शुरू कर देता है। लेकिन आसिफ को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि अलीना कैसे उसको छोड़ के जा सकती है। ऐसे करते करते एक साल निकल जाता है, लेकिन अलीना जो है वो हमेशा अपने दोस्तों को यही बताती थी कि आसिफ जो है वो मुझे लगता है कि मेरा पीछा करता है, वो कई बार मेरे घर के आसपास उसको मैंने देखा है, तो वो मुझे अभी भी अकेला नहीं छोड़ रहा। तो उसके दोस्तों ने उसको कई बार कहा था कि तू जाके पुलिस को बता, ताकि वो तेरे को रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर वगैरह ले देंगे, ताकि तेरी जो लाइफ है और इजी हो जाएगी। लेकिन अलीना जो थी वो डिवोर्स लेना चाहती थी पहले, इसकी वजह से उसने वेट किया। फाइनली 9 अक्टूबर 2025 को, एक साल बाद सेपरेशन के, अलीना ने जो फाइनली डिवोर्स था वो फाइल कर दिया और उसके जो भी पेपर वर्क था वो कंप्लीट हो गया। अब जो पेपर वर्क था वो आसिफ को भी डिलीवर हो गया और अलीना को भी डिलीवर हो गया। अब अलीना मन ही मन में खुश हो रही थी कि चलो, जो मेरा एक बैड चैप्टर था उसका एंड हो गया, अब मैं अपनी लाइफ जो है अपने तरीके से जी सकती हूँ और मुझे अब ऐसी चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, ये एक बड़ी गलती थी अलीना की। वो जो आसिफ की कैपेबिलिटी थी उनको बहुत छोटे तरीके से नाप रही थी। जो आसिफ आगे करने वाला था, जहाँ आगे उसके साथ होने वाला था, वो किसी को आइडिया नहीं था कि क्या आसिफ के मन में चल रहा है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को बहुत प्यार देते हो, बहुत तादाद में देखते हो, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन है वो बहुत लो है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखते हुए ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अगर आपने अभी तक नहीं किया। चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। तो 9 अक्टूबर 2025 को जब पेपर्स मिल जाते हैं अलीना को और आसिफ को, पूरी तरह से डिवोर्स फाइनलाइज हो जाता है, तो आसिफ ने ये चीज को अच्छे तरीके से नहीं लिया। 9 तारीख के बाद ही अलीना ने फिर से देखा कि आसिफ जो है उनके जहाँ पर वो इस समय रह रहे थे उस घर के आसपास उसको देखा गया। उसकी गाड़ी इधर उधर घूमती दिखाई दी। कई बार तो आमने सामने आसिफ ने अलीना के जो होता है, जहाँ पर अगर मान लो कोई शॉपिंग करने गई या कहीं गई, तो वहाँ पर भी आसिफ पहुँच जाता था। तो अलीना समझ नहीं पा रही थी कि आसिफ उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा। अब तो हमारा डिवोर्स भी हो गया है। डिवोर्स के ठीक एक हफ्ते बाद, यानी कि 17 अक्टूबर 2025 को, अलीना एक सुबह अपने छोटी बेटी जो है उसको स्कूल छोड़ने के लिए वो रेडी हो रही होती है। तकरीबन सुबह का 8:30 बजे का समय होता है जब अलीना अपनी बेटी, जिसकी उम्र 7 साल थी, उसको गाड़ी में बिठा के स्कूल छोड़ने के लिए चली जाती है। ये एक नॉर्मल रूटीन का दिन था। वो रोज ही अपने बच्चों को ऐसे स्कूल छोड़ने के लिए जाती थी। और जब अलीना स्कूल छोड़ के अपनी बेटी को वापस आती है, तब तकरीबन कोई 9 बजे का सुबह का समय होता है। तो वो अपने घर में एंटर होती है और जाके एज यूजुअल जो कॉफ़ी वगैरह वो बनाती है वो बना रही होती है। तभी दरवाजे के ऊपर एक नॉक होती है। अलीना को कोई आइडिया नहीं है दरवाजे के कौन खड़ा है, पीछे कौन नहीं। उसने सोचा होगा कोई पोस्टमैन होगा, कोई ऐसे डिलीवरी वगैरह होगी, तो वो बिना देखे दरवाजा खोल देती है। जब वो दरवाजा खोलती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि सामने आसिफ खड़ा हुआ होता है। आसिफ उसको कहता है कि मैंने तेरे साथ बात करनी है, मुझे अंदर आने की इजाजत दो। जब वो अंदर आता है तो उसके हाथ में एक गिलास जैसा रिपोर्ट्स में बताया गया कि पकड़ा हुआ होता है, और वो उसके मुंह के ऊपर गिरा देता है। बाद में जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है अलीना की, उसमें यह साफ जाहिर हो गया था कि ये कोई साइनाइड जो होता है उसकी तरह का एक तरह का जहर था जो अलीना के ऊपर इसने गिरा दिया। जब अलीना के मुंह के ऊपर वो गिरा देता है तो अलीना जमीन के ऊपर तुरंत गिर जाती है। ये करके आसिफ वहां से तुरंत भाग जाता है और लीना को तड़पने के लिए, मौत के लिए वहां पर छोड़ जाता है। इसी तरीके से जैसे मैंने पहले बताया कि उसने अपनी बेटी को पिकअप करना होता है दोपहर को 3 बजे के आसपास, लेकिन जब अलीना वहां पर नहीं पहुंचती अपनी बेटी को लेने के लिए, तो स्कूल वाले उसको फ़ोन करते हैं, लेकिन फ़ोन कोई उठाता नहीं है। इसीलिए वो जो उनकी बेटी थी बड़ी 18 साल की जो थी, जो दूसरी जगह काम करती थी, स्कूल वालों ने उनको फ़ोन किया और उनको कहा कि आपकी जो मदर है वो आपकी बहन को लेने नहीं आई। इसलिए
उस बेटी ने उनको पुलिस वालों को फ़ोन करके कहा था कि आप जाके वहाँ पर मेरी मदर को चेक करें कि वो ठीक है या नहीं, क्योंकि एक तरह से उन बच्चों के भी दिमाग में था कि हमारा जो पिता है वो हमारी मदर को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे करके फिर पुलिस जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है, और जब वो सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं तब सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। पुलिस वाले ये चेक करते हैं कि जिस समय अलीना अपनी बेटी को गाड़ी में बिठा के वहां से निकलती है स्कूल के लिए, उसी समय आसिफ जो है वो छुप के उसके अलीना के घर के पास आ जाता है, और उसने अपना फेस कवर किया हुआ होता है, ग्लव्स पहने होते हैं, हुडी डाली होती है, और उसके हाथ में कुछ सब्सटेंस होता है जो वही चीज होती है जो उसने अलीना के मुंह के ऊपर गिराई थी। 48 आवर्स के बाद रिपोर्ट्स बताती हैं कि 48 घंटे के बाद पुलिस जो है उनको सारी क्लियरिटी पता चल जाती कि क्या हुआ है, वो जाके आसिफ को गिरफ्तार कर लेते हैं। पहले आसिफ जो है वो ना नुकर करता है कि नहीं मैंने नहीं ऐसा किया, मैं उधर गया ही नहीं हूँ। पुलिस के पास एक ओवरवेलमिंग एविडेंस होते हैं, उसके बिना के ऊपर वो आसिफ को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर देते हैं। अब कोर्ट में इसके ऊपर 2nd डिग्री मर्डर का चार्ज लगता है, और उसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर कार्रवाई होगी। अब पूरी तरह से केस इसके ऊपर चलेगा। पुलिस और भी जो एविडेंस हैं, जो विटनेस हैं, जो भी इसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड था उसको निकालेंगे, और इसके ऊपर अब केस प्रॉपर तरीके से चलना शुरू हो जाएगा। मैं यहाँ पर एक सवाल करना चाहता हूँ कि जो भी आसिफ ने किया, जो भी उस अलीना के साथ इसने किया, उसका क्या इसको फ़ायदा मिला? इसने अपने 3 बच्चों का नहीं सोचा? उनकी माँ जो है वो सारी उम्र के लिए अब चलेगी। अलेजली ये भी अगर कन्विक्टेड हो जाता है तो पूरी लाइफ ये भी जेल में रहेगा। उन बच्चों को कौन पालेगा? कोई माँ दोबारा से उनको मिल पाएगी? क्या दोबारा से वो परिवार जो एक माँ अपने बच्चों को पालती है वैसा हो सकेगा? कभी नहीं हो सकेगा। तो एक तरीके से आसिफ ने गलती करके सिर्फ अपनी जो वाइफ थी उसकी जान ही नहीं ली, उसने अपने बच्चों की भी जिंदगी जो थी वो तबाह कर दी थी। दूसरी तरफ अलीना जैसी और भी हमारी बहनें बेटियां हैं जो घरों में ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस को सहती हैं, लेकिन वो बोलती इसलिए नहीं है कि उनको ये होता कि कहीं हमारा परिवार ना टूट जाए। वो ऐसे मौके देती हैं कि चलो हो सकता है कि मेरा हस्बैंड सुधर जाएगा, लेकिन वो कई बार एक गलती कर देती हैं कि इतने ज़्यादा मौके दे देती हैं कि वो ये भी भूल जाती हैं कि कई बार चीज़ें और ज़्यादा बदतर हो जाती हैं और वो सुधरती नहीं हैं। अब अलीना अगर वही चीज़ को अपने दोस्तों को मानती और रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर वगैरह लेती, जहाँ और ज़्यादा सतर्क होती, तो आज वो अपने बच्चों के सिर के ऊपर होती। लेकिन इस आसिफ ने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे बच्चों का क्या होगा। वो छोटी बेटी जो उनकी 7 साल की, एक बेटा 10 साल का है, उनका क्या कसूर था? उन्होंने तो अभी माँ का प्यार तक भी नहीं देखा था, इतनी छोटी एज में थे। तो ये एक स्टोरी थी, मेरे को लगा कि मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूं कि कोई अगर आप भी ऐसी अलीना को जानते हैं जो चुपचाप जुल्म को सह रही है, जहां आपको लगता है कि आप किसी के आगे फ्रेंड को, किसी को ऐसे जानते हो जो ऐसी सिचुएशन में निकल रहा है, तो आप प्लीज़ उनको बोलें कि आप हेल्प सीख करें। इन बाहर वाली कंट्रियों में खास तौर पे बहुत ज़्यादा राइट्स हैं। वो आपको रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेके दे सकते हैं, वो आपको एक प्रोटेक्टिव जगह के ऊपर रख सकते हैं, अकोमोडेशन दे सकते हैं। तो प्लीज़ आप अंदर ही अंदर ऐसी चीज़ों को ना सहें और जाके पुलिस से या अथॉरिटी से हेल्प लें। मैं चाहूँगा कि आप इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ये लोगों तक पहुँच सके और ये जो अवेयरनेस का काम हम सारे कर रहे हैं इसको और ज़्यादा फैला सकें। आपको ये स्टोरी कैसे लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं आपके राय की वेट करूँगा। मुझे दें अब इजाज़त, मैं मिलूँगा एक नई क्राइम स्टोरी में। तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।